प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मध्य पद को विभाजित करने पर हम ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिनका योग -3 और गुणनखंड -10 हो। वे संख्या -5 और +2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ कॉमन लेने पर x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मूल रूट ज्ञात करने पर यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। इसका मूल 5 और -2 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मध्य पद को विभाजित करने पर हमें ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिनका योग +1 और गुणनफल 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 हो। वे संख्याएं 4 और -3 है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ लेने पर 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करने पर यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस x इक्वल टू -2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2, अतः मूल -2 और 3/2 है। 3 नंबर क्वेश्चन। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। मध्य पद को विभाजित करने पर हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग +7 और गुणनफल √2 इंटू 5 √2 इक्वल टू 5 गुणे 2 इक्वल टू 10 हो। वे संख्या +5 और +2 है। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ लेने पर 2 इंटू √2 इंटू √2x इंटू एक्स प्लस √2 इंटू प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इंटू 0। मूल ज्ञात करने पर यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -√2, यदि √2 प्लस 5 इक्वल टू 0 या √2x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू -5/√2, अतः इसका मूल होगा √2 और -5/√2। 4 नंबर क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सरल करने पर पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। मध्य पद को विभाजित करने पर ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग -8 और गुणनफल 16 गुणे 1 इक्वल टू 16 हो। वे संख्याएं -4 और 4 है। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ लेने पर 4x इंटू 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करने पर यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 4x इक्वल टू +1 या x इक्वल टू 1/4, दूसरा मूल भी यही होगा, x इक्वल टू 1/4, अतः इसका मूल 1/4 और 1/4 है। 5 नंबर है। सब x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। मध्य पद को विभाजित करने पर हमें ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिनका योग -20 और गुणनफल 100 गुणे x 1 इक्वल टू 100 हो। वे संख्याएं -10 और -10 है।
सब एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 उभयनिष्ठ लेने पर 10x इंटू 10x माइनस 1 इंटू 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 मूल ज्ञात करने पर यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 10x माइनस 10x इक्वल टू 1 या x। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। समीकरण बनाना है। माना कि पहला संख्या x है, चूँकि दोनों संख्याओं का योग 27 है इसलिए दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस एक्स होगा। उनका गुणनफल 182 है, तो इंटू एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग -27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी संख्या -13 और -14 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 13 इंटू माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। मूल्य यदि एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 13, यदि एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 14। यदि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 होगा और तभी दोनों संख्या 13 और 14 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। एक समीकरण 1 में देखते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, अगला क्रमागत पूर्णांक x माइनस 1 इक्वल होगा। उनके वर्गों का योग 365 है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। उसका गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को जोड़ने पर गुणनफल -182 और अंतर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। मूल्य यदि एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू -14, यह अमान्य है क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक कहा गया है। यदि एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 13। अतः पहला पूर्णांक 13 और दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 है। अतः वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 में देखते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, दिया गया कोण 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इंटू होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0।
पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। गुणनखंड करने पर मध्य पद को तोड़ने पर गुणनफल -60 और अंतर 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इजकल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 12 इंटू प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 0। एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। तो मूल ज्ञात करना है। यदि x माइनस 12 इजकल टू 0 तो यह x इजकल टू 12। यदि x प्लस 5 इजकल टू 0 तो x इजकल टू माइनस 5। भुजा की लंबाई धनात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह अमान्य है। भुजा निकालने पर आधार x इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई x माइनस 7 इजकल टू 12 माइनस 7 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। 6 नंबर प्रश्न का हल देखते हैं। यदि दिन निर्मित बर्तन की संख्या x, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 संख्याएं के दोगुने से 3 अधिक। प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। x इंटू 2x प्लस 3 इजकल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x इजकल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजकल टू 0। गुणनखंड विधि द्वारा मध्य पद 3x को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 2x इंटू माइनस 90 इंटू इजकल टू माइनस 180 आए और जोड़ने पर 3 आए। ऐसी संख्याएं 15 और माइनस 12 है। 2x स्क्वायर प्लस 15 x माइनस 12 x माइनस 90 इजकल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12 x प्लस 15 x माइनस 90 इजकल टू 0। 2x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इजकल टू 0। x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इजकल टू 0। अब दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर समीकरण 1 में x माइनस 6 इजकल टू 0 या x इजकल टू 6, 2x प्लस 15 इजकल टू 0 या 2x इजकल टू माइनस 15 या x इजकल टू माइनस 15/2।